हमने क्या बताया, इसका दूसरा वीडियो भी आएगा जिसमें हम 41 लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स लेकर आएंगे और ये 4 क्वाड्रेट से होंगे जिसके अलग अलग पार्ट से हम आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके वंट नॉर्टन होगा, ईस्ट कॉकर होगा, ठीक है, ड्राई सैल्वेजेज होगा और लिटिल गेटिंग। ये चारों पार्ट जो हैं वो अलग अलग पॉइंट्स के साथ हम आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको समझ भी अच्छा आएगा और क्लियर भी अच्छा होगा। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि 4 क्वाड्रेट्स जो कि 1943 में आया था वो क्या है, एक फिलोसफिकल पोइम है और टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। तो अब समझ में आई है आपको कि 4 क्वाड्रेट्स 1943 में किसकी फिलोसफिकल पोइम है, तो किसकी है, ये टी.एस. इलियट की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 4 क्वाड्रेट्स किस प्रकार की कविताओं का समूह है। तो ये जो पोइम है वो किस तरीके की कविताओं का समूह है, कंसिस्ट ऑफ 4 इंटरलिंक्ड मेडिटेटिव पोइम्स। तो 4 इंटरलिंक्ड मेडिटेटिव पोइम्स का समूह है, ध्यान बनाए रखना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, 4 क्वाड्रेट्स में प्रत्येक कविता में कितने सेक्शन हैं। तो जो 4 क्वाड्रेट्स है, ठीक है, इसके प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक कविता में कितने 5 सेक्शन दिखाए जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलीजियन, 4 क्वाड्रेट्स की चारों कविताओं को जोड़ने का मुख्य सूत्र क्या है। तो मुख्य जो थ्रेड है वो क्या है, रिलीजन है, ठीक है। चारों पॉइंट्स को जोड़ने का जो मुख्य थ्रेड, थ्रेड मीन्स होता है धागा, तो मुख्य धागा है वो रिलीजन है, यानी कि धर्म है, ठीक है। ये जो पोइम है वो एक्सप्लोर करती है द सर्च ऑफ मीनिंग इन क्वाइस। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज आई है यहाँ पर कि 4 क्वार्टर्स में किस चीज की खोज दिखाई गई है, तो अराजकता। क्वाइस का मतलब CHAOS, क्वाइस का अराजकता इसका मीनिंग होता है। तो अराजकता में अर्थ की खोज, मीनिंग। कहते नहीं, कुछ लोग तार्किक बात करते हैं, कुछ अतार्किक बात करते हैं, ठीक है। तो क्वाइस में उन्होंने मीनिंग को तलाशने की कोशिश की है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि पीस एंड जॉय मस्ट बी सर्च्ड विद इन द फ्लक्स ऑफ टाइम। समय का प्रवाह, जो समय का प्रवाह होता है उसको हम कहते हैं फ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो बोला यह गया है कि 4 क्वाड्रेट्स के अनुसार शांति और आनंद कहां खोजे जाने चाहिए। तो शांति और आनंद आपको कहां खोजा जाना चाहिए, फ्लक्स ऑफ टाइम में, ठीक है, समय के प्रवाह में। 4 क्वाड्रेट्स में किस भारतीय धार्मिक ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। तो रेफरेंस मिलता है किस, कौन से भारतीय ग्रंथ का, भगवत गीता का। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि इलियट ने, टी.एस. इलियट ने 4 क्वाड्रेट्स किस नाटक पर काम करते हुए लिखा था। तो टी.एस. इलियट ने 4 क्वाड्रेट्स को तब लिखा जब वो काम कर रहे थे मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। इलियट ने 4 क्वाड्रेट्स मर्डर इन द कैथेड्रल नाटक पर काम करते समय लिखा था। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मेजर थीम्स इसकी कौन कौन सी हो सकती है। तो ये इसकी मेजर थीम्स हो सकती हैं टाइम, एक्सपीरियंस, परगेशन, प्रेयर एंड होलनेस। बातें क्लियर हो रही हैं, मैंने क्या बताया, 4 क्वाड्रेट्स की ये मुख्य थीम्स हैं, टाइम, एक्सपीरियंस, परगेशन, प्रेयर एंड होलनेस। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वाड्रेट्स की चारों कविताएं कौन सी हैं। तो 4 क्वाड्रेट्स में जो 4 पोइम्स हैं और प्रत्येक पोइम के 5 सेक्शन हैं, ठीक है। तो ये चारों पोइम कौन कौन सी हैं, पहली पोइम है हमारी बर्ट नॉर्टन, दूसरी है ईस्ट कॉकर, तीसरी है ड्राई सैल्वेज और चौथी है हमारी लिटिल किडिंग। समझ में आ गया। अब हम इनके सन भी बता देते हैं। वंट नॉर्टन आई थी 1936 में, ईस्ट कॉकर आई थी 1940 में, ड्राई सैल्वेजेज आई थी 1941 में और लिटिल किडिंग आई थी 1942 में। अब बंट नॉर्टन, अब पहला हमने किसको, बंट नॉर्टन को देख लेते हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इस इंक्लूड किया है, फालतू की चीजें इसमें नहीं दी हैं, ठीक है, एकदम एग्जाम की पॉइंट है हमारे। बंट नॉर्टन कब आई है, 1936 में आई है सर, ठीक है। कब पब्लिश हुई है, 1936 में। इट कंटेन्स इपिग्राफ फ्रॉम, यही बात हमने आपसे पूछी थी कि बंट नॉर्टन में इपिग्राफ किस दार्शनिक से लिया गया है। तो हेराक्लाइटस, ठीक है, इससे लिया गया है। इसके 2 एपिग्राफ लिए गए थे, ध्यान बनाए रखना। दी पोएम डिस्कस दी नेचर ऑफ टाइम, इस पोएम के अंदर किस चीज को डिस्कस किया गया है, तो नेचर ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम इसका मुख्य विषय वस्तु है, ये बात समझ लीजिए।
टाइम बिकम्स मीनिंगफुल ओनली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ टाइमलेसनेस। बोला गया है कि बर्ट नॉर्टन के अनुसार समय कब सार्थक होता है, जब टाइमलेसनेस का अनुभव हो, तब समय जो है वो क्या होता है, एकदम मीनिंगफुल होता है, टाइम जो है वो मीनिंगफुल बन जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहा गया है, ये जो पोइम है बर्ट नॉर्टन, बर्ट नॉर्टन में पास्ट और फ्यूचर किसमें मिल जाते हैं, तो वो प्रेजेंट में मिल जाते हैं, यानी कि इन दी पोइम पास्ट एंड फ्यूचर मर्ज मिल जाते हैं, मर्ज का मतलब मिल जाते हैं, और किस में मिल जाते हैं, प्रेजेंट में जाकर के मिल जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि पास्ट से हम क्या लेते हैं, अनुभव लेते हैं, सीखते हैं कि हमने कौन कौन सी जीवन में गलतियां की, फिर प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, और प्रेजेंट में अप्लाई करके हम फ्यूचर को क्या करते हैं, निखारते हैं, संवारते हैं। ठीक है, तो जो प्रेजेंट और सॉरी पास्ट और फ्यूचर है वो किस में मिल जाता है, बर्ट नॉर्टन के अनुसार प्रेजेंट में मिल जाता है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएट एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग हिज विजिट टू बर्ट नॉर्टन। बर्ट नॉर्टन में कवि को क्या अनुभव होता है, तो स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन जो है वो उन्हें अनुभव होता है, तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द डोमिनेंट एलिमेंट इन द इमेजरी इज एयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डोमिनेंट एलिमेंट इन द इमेजरी वो क्या है, एयर है। ठीक है, इमेजेस इंक्लूड इसके अलावा भी डस्ट, इकोज, एयर एंड म्यूजिक। ठीक है, ये तो 17 और 18 में बर्ट नॉर्टन की इमेजरी में कौन सा प्रमुख एलिमेंट है, वो वायु है, एयर है। बर्ट नॉर्टन की इमेजरी में कौन कौन सी इमेजेस आते हैं, तो कौन कौन सी इमेजेस आती हैं, डस्ट, इकोज, एयर और म्यूजिक का। अब हम अगली पोइम डिस्कस करते हैं ईस्ट कोकर पे। इससे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए बनाए जा सकते हैं। तो ईस्ट कॉकरबाज पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुआ था, 1940 में। ये जो पोइम है, इस पोइम के अंदर किस चीज को डिस्कस किया गया है, तो लाइफ एंड डेथ को डिस्कस किया गया है। इट एम्फसाइजेस द कंटिन्यूटी बिटवीन लाइफ एंड डेथ। बोला गया है ईस्ट कॉकर जीवन और मृत्यु के बीच क्या दर्शाती है, तो दोनों के बीच कॉन्टिन्यूटी को दर्शाया गया है। ईस्ट कॉकर में जीवन और मृत्यु के बीच कॉन्टिन्यूटी को दर्शाया गया है। अगला, साइंस एंड रीजन लीड्स मैनकाइंड टूवर्ड वारफेयर। अब 22 नंबर पे ये बोला गया है, ईस्ट कॉकर के अनुसार साइंस और रीजन मानवता को कहां ले जाते हैं, तो वारफेयर। वारफेयर का मतलब होता है युद्ध, युद्ध की ओर ले जाते हैं। ईस्ट कॉकर के अनुसार मानवता को क्या सीखना चाहिए, तो ह्यूमैनिटी मस्ट लर्न ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी ह्यूमिलिटी। ठीक है, ह्यूमे अब दोनों का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि राइमिंग एक जैसा है तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ह्यूमैनिटी क्या होती है, मानवता। ठीक है, और ह्यूमिलिटी क्या होती है, विनम्रता। ध्यान बनाए रखना, ये विनम्रता होती है ह्यूमिलिटी। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, रिडेम्पशन लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग क्राइस्ट। बोला गया ईस्ट कॉकर के अनुसार रिडेम्पशन, रिडेम्पशन क्या होता है, मुक्ति पाने का तरीका होता है। ठीक है, तो ईस्ट कॉकर के अनुसार मुक्ति किसे पहचानने से मिलती है, तो क्राइस्ट को पहचानने से मिलती है। ईस्ट कॉकर इज अ विलेज इन समरसेट। 25 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईस्ट कॉकर किस स्थान से जुड़ा है, तो समरसेट का एक विलेज है, एक गांव है, उससे ये जुड़ा हुआ है। ईस्ट कॉकर में समय को किस रूप में बताया गया है, तो टाइम को डिस्क्राइब किया गया है साइकिल ऑफ बर्थ, मेच्योरिटी, डिके एंड डेथ। ठीक है, बातें समझ में आ गया। ईस्ट कॉकर में टाइम को किस रूप में बताया गया है, समय को, तो बर्थ, मेच्योरिटी, डिके एंड डेथ के रूप में, यानी कि इस चक्र के रूप में, पहले बर्थ, फिर मेच्योरिटी आएगी, फिर डिके यानी कि आप बूढ़े हो जाओगे, डिके आपका क्षरण हो जाएगा, और लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी, डेथ। तो इस तरीके का साइकिल चलेगा। ईस्ट कॉकर के प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो डोमिनेंट एलिमेंट की बात की गई ईस्ट कॉकर में, तो वो कौन सा, अर्थ है। अच्छा, अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन है कि एयर जो था वो किसका डोमिनेंट, AIR, एयर जो था वो किसका डोमिनेंट एलिमेंट था, वो आपको कमेंट करना है। अगला हम कौन सी पोइम की बात करेंगे, ड्राई सैल्वेजेस की बात करेंगे, जो कि कब आई है, ये आई है हमारी 1941 में। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं, ड्राई सैल्वेजेस
किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1941 में, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इट प्रेजेंट्स अ हॉर्स पिक्चर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ड्राई सैल्वेजेस के अंदर क्या चीज बताई गई है। तो ड्राई सैल्वेजेस मानव स्थिति को किस रूप में बताती है? तो बड़ी हार्श पिक्चर ऑफ ह्यूमन कंडीशन, जो मानवों की कंडीशन है, स्थिति है, उसकी भयावह तस्वीर को प्रकट करती है ड्राई सैल्वेजेस। ड्राई सैल्वेजेस में पानी किसका प्रतीक है? तो ये जो वाटर है वो सिंबलाइज है किसका? बर्थ का, जन्म का। रिवर ऑफ लाइफ इज अनकंट्रोलेबल। 31 नंबर पे बोला गया है ड्राई सैल्वेजेस जो पोइम है उसमें जीवन की नदी कैसी बताई गई है? तो अनकंट्रोलेबल बताई गई है। ड्राई सैल्वेजेस में ड्राई सैल्वेजेस में समुद्र क्या दर्शाता है? तो ये जो सी है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? वास्टनेस ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करता है। इसमें माफ करना, ड्राई सैल्वेजेस में समुद्र क्या सिंबलाइज करता है, क्या दर्शाता है? तो जीवन की विशालता। वास्टनेस क्या होती है? विशालता ऑफ लाइफ, जीवन की। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला गया है ईच इंडिविजुअल इज कनेक्टेड विद ऑल ह्यूमन काइंड। बोला गया है ड्राई, ये जो पोइम तो हमारी ड्राई सैल्वेज चल रही है, उसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किससे जुड़ा है? तो संपूर्ण मानवता से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ऑल मैनकाइंड, संपूर्ण मानवता से। इटर्निटी इज एक्सपीरियंस्ड इन मोमेंट्स ऑफ रेवलेशन। बोला गया है जो इटर्निटी है, मतलब ड्राई सैल्वेजेस में अनंत, इटर्निटी अनंत का अनुभव कब होता है? मोमेंट्स ऑफ रेवलेशन में। अगला, ड्राई सैल्वेजेस के अनुसार मनुष्य को क्या प्राप्त करना चाहिए? तो इटर्निटी इज एक्सपीरियंस्ड, ये तो हो गया। मनुष्य, मैन मस्ट गेन, आदमी को प्राप्त करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए? अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड इटर्निटी। किस चीज को? मनुष्य को क्या प्राप्त करना चाहिए? सेंस ऑफ ऑर्डर एंड इटर्निटी। अब लास्ट पोइम इसकी देख लीजिए, लिटिल गिडिंग को, जो कि 1942 में आई है। ठीक है, टीएस इलियट डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी आपको। लिटिल गिडिंग 1942 में आई है, तो ये पब्लिश डेट बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑल फोर एलिमेंट अपीयर्स, अर्थ, एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर। क्या कहा गया है लिटिल गिडिंग में? बोला गया है कौन कौन से चार तत्व दिखाई देते हैं? तो एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर। लिटिल गिडिंग में प्रमुख तत्व कौन सा है? चारों तत्व तो दिखाई देते हैं, लेकिन आपको वो डोमिनेंट एलिमेंट बताना है। तो डोमिनेंट एलिमेंट क्या है? आपका फायर है। ठीक है, क्या है? फायर। ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है दी पोएम डील्स विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 39 नंबर पे बोला गया लिटिल गिडिंग किस समय आयाम की चर्चा है? तो प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसी चीज को डील करता है। और 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा गॉड, गॉड्स लव ऑफर्स रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड। लिटिल गिडिंग के अनुसार अगर हम बात करें तो मानवता को मुक्ति कौन देता है? तो जो भगवान को प्यार करता है, और जो भगवान को प्यार करेगा उसी को मानवता से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, यानी कि गॉड्स लव, जो गॉड्स लव है वो मानवता को मानवता को मुक्ति, मानवता को मुक्ति कौन देता है? तो गॉड्स लव। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्यारे से क्वेश्चन। ये कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है, आप बता सकते हो। विच पोइम ऑफ फोर क्वाड्रेट्स वाज पब्लिश्ड फर्स्ट। जो फोर क्वाड्रेट्स में चार पोइम थी उनमें से सबसे पहले कौन सी आई थी? तो वंट नॉर्टन आई थी। इसके बाद कौन सी आई थी? ईस्ट कॉकर आई थी। इसके बाद कौन सी आई थी? ड्राई सैल्वेजेज आई थी। और लास्ट में कौन सी आई थी? लिटिल गिडिंग आई थी। मैंने सारी बता दी आपको। ठीक है, अगला, विच एलिमेंट डोमिनेट द इमेजरी ऑफ बर्ट नॉर्टन। अब आपको ये बताना है कि जो बर्ट नॉर्टन था, पहली जो इनकी थी 1936 में आई थी, इसका डोमिनेंट एलिमेंट कौन था? मुख्य तत्व कौन सा था? तो एयर था। ठीक है, क्या था? एयर। ये बहुत पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Which poem of four quatrains is associated with the village in Somerset? ठीक है, तो कौन सा है? समरसेट विलेज, समरसेट का एक गांव। तो कौन सी पोइम में इसका जिक्र है? ईस्ट कॉकर में। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, विच पोइम एम्फेसाइजेस द सिंबल ऑफ वाटर एंड द रिवर ऑफ लाइफ। तो ड्राई सैल्वेजेज में बात की गई है। ठीक है, किसकी?
सिंबल ऑफ वाटर एंड रिवर ऑफ लाइफ की। अगला, विच पोइम ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स एम्फसाइजेस फायर इमेजरी। फायर जो है वो मुख्य एलिमेंट कौन सी पोइम का था फोर क्वाड्रेंट्स में, तो लिटिल गिडिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच फिलोसफर्स एपिग्राफ अपीयर्स इन बर्ट नॉर्टन। बर्ट नॉर्टन में कौन से फिलोसफर के एपिग्राफ जो है वो नजर आते हैं, तो हेराक्लाइटस, सी ऑप्शन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्रेड इंडियन टेक्स्ट इज रेफरेंड इन फोर क्वाड्रेंट्स। तो कौन सा पवित्र ग्रंथ जो है वो फोर क्वाड्रेंट्स में इसका रेफरेंस लिया गया है, एक इंडियन पवित्र ग्रंथ था उसका रेफरेंस फोर क्वाड्रेंट्स में दिया गया है, तो भगवत गीता का, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। डोमिनेंट एलिमेंट इन द ईस्ट कॉकर, ईस्ट कॉकर का डोमिनेंट एलिमेंट आपको प्रमुख तत्व बताना है, एलिमेंट बताना है, तो अर्थ है, ईस्ट कॉकर का बताना है अब। ठीक है, 9 नंबर का, विच पोएम प्रेजेंट्स अ हार्श पिक्चर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन की हार्श पिक्चर कौन सी पोएम रिप्रेजेंट करती है, तो ड्राई सैल्वेजेस, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, विच पोएम बाइंड्स द फोर पोएम्स ऑफ फोर क्वाड्रेंट टुगेदर, तो कौन से रिलीजियन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी।